मैं हूं अनिकेत और आप सबका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों 11 दिसंबर की जो तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर के, उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों जितनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को इसकी सुनवाई होने वाली है, बड़ा हो हल्ला मच रहा था इस चीज को लेकर के। लेकिन जो सुनवाई हुई दोस्तों, उसमें एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी नहीं लगी वो ये कि इतना बड़ा केस, और तो इस केस को अगर ठीक से सुना गया तो मात्र 6 से 7 मिनट इस केस पे ठीक से सुनवाई हो पाई। तो आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि 6-7 मिनट की जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि गवर्नमेंट का पक्ष क्या था, ऑनलाइन गेमिंग ऐप का पक्ष क्या था, और इन दोनों के बीच जो केस चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसा था। और एक चीज में और निकल के सामने आ रही है कि अब ये केस, पहले तो था गवर्नमेंट वर्सेस ऑनलाइन गेमिंग ऐप, अब कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें एक चीज इन्वॉल्वमेंट और होती जा रही है, वो है ऑनलाइन गेमिंग ऐप वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अब राज्य सरकार का भी इसमें ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। सारी चीजें आपको मैं एक एक करके पॉइंट वाइज बताने जा रहा हूं। तो आइए टाइम को बहुत वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने वीडियो पर आ जाते हैं। तो इस पूरी सुनवाई के बीच में जो सबसे अच्छी और मुख्य पॉइंट की एक लाइन थी वो ये, इसमें ये कहा गया बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो ये बैटिंग और गैम्बलिंग यानी कि जो जुआ और सट्टा होता है, ये राज्य सरकार का विषय है। यानी कि इन पर रोक लगानी है या नहीं लगानी है, ये विषय केंद्र सरकार का नहीं है, ये विषय है राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट के। ये कहा गया ऑनलाइन गेमिंग ऐप की तरफ से कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लेकर के आई है, इसकी जरूरत यहाँ नहीं थी। ये जो विषय है ये सभी राज्य सरकारों का है कि राज्य सरकारें ये तय करें कि यहाँ पर जो एक ऐप चल रहे हैं, यानी जो ऑनलाइन फैंटेसी हो चाहे प्रिडिक्शन वाले गेम हो, ये चल रहे हैं, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, इसमें सेंटर को कहीं आने की जरूरत नहीं थी। तो इसके जवाब में दोस्तों जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया वो थोड़ा सा अलग था। केंद्र सरकार के जो एडवोकेट्स थे उनकी तरफ से ये दलील दी गई इसके बारे में कि जो केंद्र सरकार है वो सबसे ऊपर है, बियॉन्ड है। इसकी वजह से केंद्र सरकार का जो डिसीजन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना होगा। अब इसलिए दोस्तों अब ये मामला स्टेट और सेंटर के बीच में भी आ रहा है, और इस चीज में एक बात और जोड़ी गई, और वहां पर कर्नाटका और तमिलनाडु गवर्नमेंट का फिर रेफरेंस दिया गया, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के एक्टिव नजर आते हैं, वहां की गवर्नमेंट, इस चीज का भी रेफरेंस दिया गया। खैर वो उस चीज चर्चा का विषय नहीं है, वो वहां पर हम उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो एक अलग मैटर हो गया। जब ये बहस ऑनलाइन गेमिंग ऐप और गवर्नमेंट के एडवोकेट्स के बीच में हो रही थी, तब सबसे ज्यादा शॉकिंग एक चीज निकल के ये आई कि सुप्रीम कोर्ट का रोक, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे वो जो केस की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम इस मामले का गहन अध्ययन करेंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे और इस पे लेकर के हम अगली तारीख पे इसकी सुनवाई करेंगे। फिलहाल जो हमारे जस्टिस थे उनकी तरफ से कोई डेट नहीं दी गई, बस इतना कह दिया गया कि अब इस मामले की सुनवाई हम लोग जनवरी में करेंगे। और जो जनवरी की तारीख पूछी गई तो जनवरी की तारीख उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताई। ये कहा गया कि इसके बारे में हम बहुत जल्द अपडेट करेंगे, यानी कि बहुत जल्द कमिंग सून हम इसकी डेट का ऐलान करेंगे। लेकिन ये डेट नहीं बताई गई कि जनवरी को हम कितनी जनवरी को इस केस की सुनवाई करेंगे। यूं तो आप मान लीजिए कि अब 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक के बीच में कभी भी सुनवाई हो सकती है, अगर, क्योंकि ये कहना था सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस इस केस को सुन रहे थे कि वो अब जनवरी में सुनेंगे, कब सुनेंगे ये नहीं बताया। इसके बाद डेट का ऐलान करेंगे, वो बहुत जल्द इसके बारे में बताएंगे, अपडेट करेंगे, लेकिन डेट नहीं दी गई। गेमिंग ऐप ने दोस्तों इसका डिफेंस करते हुए 2-3 बातें और कही कि देखो मेरा नुकसान हो रहा है, हमारी कंपनी लॉस पे चल रही है, जिसकी वजह से हमारे इंप्लॉइज हैं वो परेशान हो रहे हैं, जो हमारे कस्टमर है वो हमें छोड़ करके जा रहे हैं, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। क्योंकि एक किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री में अगर एकाएक कोई स्ट्राइक लग जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि, और इसमें एक बात और कही गई कि इस केस को थोड़ा सा तेजी से सुना जाए, यानी कि इसकी फास्ट ट्रैक पर हियरिंग हो, डेली बेसिस पे कम से कम तो हो। डेली बेसिस पर अगर नहीं हो पाती है तो वीक में 1-2 इसकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, करोड़ों की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो गेमिंग ऐप थे इनकी तरफ से एक बात और कही गई कि जब तक कोई डिसीजन निकल के नहीं आ जाता है, हमको थोड़ी सी अंतरिम राहत मिल जाए, लेकिन अंतरिम राहत देने का कोई भी विचार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं था। यानी कि जो पेमेंट गेटवे की सुविधा अभी तक बंद है, ये ऐप ये चाहते थे कि इनको पेमेंट गेटवे मिल जाए, उसके बाद एक ऐप है ये तो चालू हो जाए, जो कि अभी तक के पेड कॉन्टेस्ट खेल रहे थे ये शुरू हो जाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ये लागू नहीं किया हुआ है कानून, जिसकी वजह से केवल अभी मान के चलिए ये कानून बना है, लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से पेमेंट गेटवे अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ना तो पैसे डिपॉजिट हो पा रहे हैं, ना तो विड्रॉल हो पा रहे हैं, ना कोई फैंटेसी, ना कोई जो ऐप है वो चल नहीं पा रहा है। इसकी मेन वजह यही है, क्योंकि विड्रॉल और क्रेडिट दोनों बंद हो चुके हैं।
तो दोस्तों आज ये 2-3 बड़ी-बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर के। अब जैसे ही दोस्तों जनवरी में कोई नई सुनवाई होगी, नई तारीखों का ऐलान होगा, तो वैसे मैं आपको आऊँगा और अपडेट फिर से करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही तारीखों का ऐलान अगर हो जाता है, तो आपको मैं अपने चैनल पे ज़रूर बताऊँगा, तो हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।